एक बार कंस का एक बहुत ही भयंकर असुर जिसका नाम अरिष्टासुर था, ब्रिज में प्रवेश कर जाता है। वह वहां सांड के रूप में आता है। भगवान श्री कृष्ण अरिष्टासुर का वध कर देते हैं। वध करने के पश्चात श्री कृष्ण राधा और सखियों से मिलने जाते हैं, किंतु वे सब भगवान श्री कृष्ण से मिलने से इनकार कर देती हैं। राधा कहती हैं कि हे कृष्ण, आपके ऊपर एक सांड की हत्या का पाप है। आपको छूने से वह पाप हमें भी लग जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अरिष्टासुर एक सांड नहीं बल्कि एक असुर था, तो फिर पाप कैसा? वह कहती हैं कुछ भी हो, लेकिन वह एक सांड के रूप में था। जिस तरह वृत्रासुर के वध का पाप इंद्र को लगा था, क्योंकि वृत्रासुर एक यज्ञ पुत्र था, इसी तरह आप भी पाप के भागी हैं। श्री कृष्ण राधा को समझा नहीं पाते और आखिर में हार कर पूछते हैं, तो इसका फिर निवारण कैसे होगा? वे कहती हैं कि आपको तीर्थ स्थलों पर जाकर स्नान करना होगा, तभी आप इस पाप से मुक्त होंगे। भगवान श्री कृष्ण अपने अंगूठे की चोट से धरती में एक गड्ढा करते हैं और सभी तीर्थ स्थलों का आवाहन करते हैं। सभी तीर्थ स्थल अपने जल समेत उस गड्ढे में प्रवेश करते हैं, जिसे श्याम कुंड कहा जाता है। उसमें स्नान के पश्चात भगवान कृष्ण राधा से पूछते हैं कि मैं तो पाप मुक्त हो गया, लेकिन एक गलत व्यक्ति के पक्ष लेने के कारण आप भी पाप की भागी हैं। आप इसका निवारण कैसे करेंगी? राधा सोच में पड़ जाती हैं। वे श्याम कुंड से पश्चिम दिशा की ओर अपने कंगन से एक गड्ढा करती हैं। उनकी सखियां भी उनके साथ सहायता करती हैं। एक कुंड बनकर तैयार होता है, लेकिन समस्या पानी की आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप मेरे कुंड से पानी ले सकती हैं, तो राधा जी कहती हैं कि नहीं, तुम्हारे नहाने से यह कुंड का पानी मैला हो गया है। मैं मानसी गंगा लाऊंगी और अपने कुंड की पवित्रता को बनाए रखूंगी। भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि इसमें तो राधा को बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। वे सभी तीर्थ स्थलों का आवाहन करते हैं और सभी तीर्थ स्थल अपने स्वरूप में राधा जी के समक्ष प्रकट होते हैं। लवन समुद्र, सुदीर्घिका, सोनंत, ताम्रपर्णी, सिंधु, प्रयागराज, पुष्कर, सरस्वती, कावेरी, रेवा, लगभग 11 तीर्थ स्थल आकर राधा जी से हाथ जोड़कर विनय करते हैं कि हे राधा रानी, आपको कौन अपवित्र कर सकता है? आपकी महिमा तो हमेशा बनी रहेगी। आपको छूकर अपवित्र भी पवित्र हो जाता है। आप अपने कुंड में हमें अब प्रवेश की आज्ञा दीजिए। राधा जी प्रसन्न हो जाती हैं और तीर्थ स्थलों को अपने कुंड में प्रवेश की आज्ञा देती हैं। भगवान श्री कृष्ण बंसी से श्याम कुंड और कंगन कुंड के बीच एक छिद्र बनाते हैं, जिससे श्याम कुंड का पानी कंगन कुंड में, जिसे आज राधा कुंड कहा जाता है, उसमें प्रवेश कर जाता है। और इस तरह सभी सखियां और राधा जी उसमें स्नान करती हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में तीर्थ स्थलों के स्नान का बहुत महत्व था, किंतु जब तक आपका मन साफ नहीं है, तब तक तीर्थ स्थल में स्नान करने से कोई लाभ नहीं है। लोग पश्चाताप करते हैं तो इन आँखों का पानी, जिसमें सभी तीर्थ स्थलों का पानी आकर समाहित हो जाता है, ये आँखों का पानी ही आपके पश्चाताप के रूप में जब आपके मन पर पड़ता है, तो आपका मन पाप रहित हो जाता है और आप पाप रहित हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि कभी भी गलत व्यक्ति का ना तो पक्ष लें और ना ही उसके विपक्ष में खड़े हों। उसका फैसला ईश्वर पर छोड़ दें। जय श्री कृष्ण।